Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Parts of Computer. In this chapter, you will learn about monitor, keyboard, mouse, CPU and other parts of computer. You must have noticed that a computer is not just a single piece of machine. It comprises of many parts like monitor, keyboard, mouse, CPU, etc., which together make a computer work efficiently. A computer system mainly consists of 4 parts: monitor, CPU, mouse and keyboard. कंप्यूटर आपने देखा एक तो सिंगल पीस ऑफ मशीन तो है नहीं, है ना. इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं. इसके मेन 4 पार्ट्स मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू, और ये साथ में काम करते हैं जिससे वर्क एफिशिएंटली हो पाता है. ओके. Monitor is used to display output. It looks like a television screen. It produces the soft copy of output. There are many types of monitor. अब monitor जो है उसको यूज़ किया जाता है, वो आउटपुट डिस्प्ले करता है, राइट. टेलीविजन स्क्रीन के जैसा दिखता है. ये आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है. और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स भी है. जैसे देखिए आपको ये नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे. दिस इज़ योर CRT मॉनिटर, दिस इज LCD मॉनिटर एंड दिस इज LED मॉनिटर. ओके. Keyboard. Keyboard is used to feed data to the computer. It consists of small buttons called keys. You can enter words, sentences, numbers and special characters using keyboard. A standard keyboard has 104 keys. अब देखिए आपको ये कीबोर्ड नज़र आ रहा है ना. इसको हम यूज़ करते हैं टू फीड डेटा. ओके. इसमें बहुत छोटे छोटे जो बटन्स होते हैं ना, हम कहते हैं कीज़. हमको वर्ड्स टाइप करना है, एंटर करना है, सेंटेंस है, आपका नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर, उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. एंड कीबोर्ड में आपकी नियरली होती है 104 कीज़. ओके. Various keys on a keyboard. Number 1, alphabetic keys. It includes keys from A to Z in QWERTY format. Number 2, numeric keys. There are 10 numeric keys from 0 to 9. अच्छा देखिए, जो alphabetic keys होती है ना, इसमें आपके A to Z आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं. Numeric keys होती हैं आपकी 10, 0 से लेके 9 तक. ओके. Next, function keys. There are 12 function keys available in the top line of the keyboard. Each function key has a separate function depending on the application used. अच्छा, आप कीबोर्ड के टॉप मोस्ट पार्ट देखिए. यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है? आपकी फंक्शन कीज जो 12 होती है, F1 से लेके F12 तक. नेक्स्ट, स्पेस बार. इट इज़ द लॉन्गेस्ट की विच इज़ यूज टू एड स्पेस वाइल टाइपिंग. अब ये देखिए लास्ट में, दिस इज योर स्पेस बार की. सबसे लंबी की होती है आपकी कीबोर्ड की, और इसका आप यूज़ करते हैं जब हमें स्पेस ऐड करना होता है. नेक्स्ट, डिलीट की. इट इज़ यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट. बैकस्पेस की. इट इज़ यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट. अब डिलीट की से हम एक कैरेक्टर को डिलीट करते हैं टू द राइट, जबकि बैकस्पेस की से भी हम एक कैरेक्टर डिलीट करते हैं बट टू द लेफ्ट. ओके. नेक्स्ट, स्पेशल कीज. शिफ्ट, ऑल्ट एंड कंट्रोल की आर स्पेशल कीज. These are used in combination with other keys. तो आपके ये जो 3 कीज है ना, ये आपकी स्पेशल कीज है जिनको दूसरी कीज के साथ यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन में. टैब की. इट इज यूज टू जंप द कर्सर टू द नेक्स्ट प्रेजेंट टैब स्टॉप. Arrow keys. These keys are used to move the cursor to left or right, one character up or down, one line. टैब की का यूज करते हैं जब हमें कर्सर को जंप कराना होता है टू द नेक्स्ट प्रेजेंट टैब. ओके. एरो की का यूज करते हैं जब कर्सर को लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन आपका मूव कराना होता है. ओके. Mouse is a pointing device. It has 2 buttons and scroll wheel in the middle. It is used to perform single click, double click, drag and drop and right click. A mouse helps us to select an object on the screen, open an application and draw pictures. Mouse आपका pointing device होता है. इसके 2 buttons होते हैं और scroll होता है, scroll wheel होता है मिडल में. सिंगल क्लिक करना हो, डबल क्लिक करना हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो, राइट क्लिक करना हो, सब हम माउस की हेल्प से करते हैं. ओके. किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, पॉइंट करना हो, कोई एप्लीकेशन ओपन करनी हो, पिक्चर्स ड्रॉ करनी हो, उसके लिए हम माउस का यूज़ करते हैं. टाइप्स ऑफ माउसेस. बटन माउस. A button mouse contains 2 buttons, left button and right button. Both buttons have different functions. देखिए आपको सबसे पहला ये जो माउस नज़र आ रहा है, ये आपका बटन माउस है. ओके. इसमें 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. ओके. और दोनों के डिफरेंट फंक्शंस. नेक्स्ट वन इज स्क्रोल माउस. स्क्रोल माउस हैज़ अ स्क्रोल बटन in the middle of left and right buttons. It is used to scroll the page up or down. अभी देखिए जो सेकंड नंबर का माउस है, इसमें आपको देखिए क्या नज़र आ रहा है, स्क्रोल बार, और स्क्रोल बार के लेफ्ट और राइट साइड आपके बटन्स हैं. ओके. इसको देखिए, जब ये जो स्क्रोल बार है ना, इसको यूज़ करते हैं हम
जैसे पेज को अप या डाउन स्क्रॉल करना है. ओके, नेक्स्ट बॉल माउस. बॉल माउस हैज अ बॉल अंडर इट. व्हेन यू मूव द माउस ऑन अ माउस पैड अ बॉल मूव्स व्हिच मूव्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. अब ये देखिए थर्ड टाइप का जो माउस है बॉल माउस है. इसमें आपको ये बॉल नजर आ रही है, राइट? तो जब कभी भी हम माउस को माउस पैड पे मूव कराते हैं ना, तो बॉल जो है मूव करती है, जिससे कि जो पॉइंटर है आपके स्क्रीन पे वो मूव करता है. नेक्स्ट ऑप्टिकल माउस. Optical mouse uses light instead of ball to move the pointer on the screen. See, this is your optical mouse. और ये light का use करता है, जिससे कि pointer आपका move करता है screen पे. Functions of mouse. अब mouse की क्या functions है? Number 1, single click. We press left mouse button once to perform the selection. Double click. We press left mouse button twice quickly to open an application or folder. देखिए, जब आप left mouse button को press करेंगे once, तो क्या होगा, कोई भी जो आइकन है आपका या कोई भी चीज़ जो आपकी वो सिलेक्ट होती है. अगर आप डबल क्लिक करते हैं क्विकली लेफ्ट माउस बटन को, तो फिर क्या होता है कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन है या फोल्डर है वो आपका ओपन हो जाता है. नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. वी प्रेस लेफ्ट माउस बटन, होल्ड इट एंड मूव द माउस टू मूव द ऑब्जेक्ट एंड रिलीज द माउस. Number 4, right click. We press right mouse button to perform the functions depending on the application used. देखिए, जब आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं, होल्ड करते हैं और उसके बाद मूव कराते हैं माउस को, तो ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है एंड रिलीज द माउस. और राइट क्लिक आपका क्या है, जब आप राइट माउस बटन को प्रेस करते हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. ओके, वो डिपेंड करता है आपने कौन सी एप्लीकेशन यूज की है. CPU. CPU stands for Central Processing Unit. It is also called brain of computer. It is used to process the data. It takes input, processes it, and produces the output. CPU, जिसकी फुल फॉर्म होती है Central Processing Unit. आपको पता है CPU को brain of computer कहा जाता है. ओके, ये डेटा को प्रोसेस करता है, ये इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट को प्रोड्यूस करता है. Other parts of computer. So we have learned that there are 4 main parts of computer which helps the computer to function properly. In spite of these, there are other parts which can be attached to the computer system to perform different functions. तो देखिए, अभी हमने मेन पार्ट्स, जो 4 मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के, उनकी बात की, बट कुछ और भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करके डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. तो क्या है वो? नंबर 1, स्पीकर्स. स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस. इट प्रोड्यूसेस आउटपुट एंड वॉइस सिग्नल्स. देखिए, ये आपको ये स्पीकर्स नजर आ रहे हैं, ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है और ये आउटपुट को प्रोड्यूस करता है वॉइस सिग्नल्स में. ओके, नेक्स्ट प्रिंटर. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. इट प्रोड्यूसेस द हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट. इट कैन बी यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट एंड इमेजेस. इट कैन प्रोड्यूस अ ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड प्रिंटिंग. सी, दिस इज योर प्रिंटर. ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है. ये आउटपुट की हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, उसको प्रिंट करना है, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है. तो ये ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड प्रिंटिंग दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, माइक्रोफोन. Microphone or mic is used to record sounds. While chatting or conferencing, you need a microphone. See, this is the picture of microphone, जिसे हम mic भी कहते हैं, है ना. साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. जब हम चैटिंग कर रहे हैं या कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो हमें माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है. Headphones. Headphones are used to produce voice or sounds. These are also called earphones. Headphone, आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इससे तो आप फेमिलियर होंगे, है ना. इनको यूज़ किया जाता है वॉइस या साउंड प्रोड्यूस करने के लिए और इन्हें ईयरफोन्स भी कहते हैं. हार्ड डिस्क. Hard disk is used to store data. It is a small box consists of various disks which is fixed inside the CPU. It can store large amount of data. जो हार्ड डिस्क जो है ना, ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये छोटा सा बॉक्स है जिसमें आपके बहुत सारे डिस्क होते हैं जो कि CPU के इनसाइड फिक्स्ड होते हैं और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है. CD and DVD. A CD and a DVD are used to store data. These are circular shiny plates which place on a DVD drive. These are used to store large amount of data. It is a portable device. We can use it to take backup of our work. ये देखिए CD की पिक्चर आपको नज़र आ रही है ना. CD और जो DVD है, इनको डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये सर्कुलर शाइनी प्लेट्स होते हैं जो कि आपके DVD ड्राइव पे चलते हैं. जैसे कि कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको स्टोर करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है. और ये पोर्टेबल डिवाइस होते हैं, हम इन्हें कहीं भी कैरी कर सकते हैं. ओके, पेन ड्राइव. Pen drive is a small storage device. It can store lots of information in it. It can store documents, songs, videos, movies and any other data. It is also known as flash drive. It is easily portable. अभी देखिए आपके पास ये पिक्चर किसकी है?
पेन ड्राइव की, राइट। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने देखा भी होगा पेन ड्राइव। ये आपका छोटा स्टोरेज डिवाइस होता है, इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। इसमें जैसे कि आप सॉन्ग्स, वीडियोस, मूवीज़ या कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है और ये ईजिली पोर्टेबल होता है। Summary points. Monitor is used to display output. Keyboard is used to feed the data to the computer. Mouse is a pointing device which is used on a mouse pad. CPU is used to process the data. Speaker and headphone is used to produce the output in voice signals. Printer produces the hard copy of output. Microphone is used to record sound. Hard disk, CD and pen drive are used to store the data. चिल्ड्रन, आई एम श्योर आपको ये जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो 4 मेन पार्ट्स और जो डिफरेंट अदर पार्ट्स हैं, उनके बारे में समझ आया होगा। ओके, एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।